my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about graph, the most scoring unit in CSGM University and AKTU University. So let's start it. यहाँ पे आज हम वो यूनिट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत स्कोरिंग है. यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यूजीसी नेट में भी इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं और AKTU में भी इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं. हमारा सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में भी इसके कई बार क्वेश्चंस आए हैं और गेट के भी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट इन बीटेक, इन बीसीए एंड एमसीए एंड एमटेक. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो व्हाट इज ग्राफ? तो ग्राफ जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अभी तक के जितने भी हमने इस सीरीज में जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, इस सीरीज के अंदर अभी तक के डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वो सारे के सारे कैसे थे? लीनियर थे. लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे हैं? नॉन लीनियर फैशन में है. ठीक है, तो ग्राफ हमारा कैसा है? नॉन लीनियर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ. अब देखो ये किससे मिलके बना है? नोड्स, जिसको हम वर्टिसेस भी बोलेंगे, एंड एजेस. ठीक है, तो ग्राफ जो है वो दो चीजों से मिलके बना है. पहला वर्टिसेस, वर्टिसेस को आप नोड्स भी बोल सकते हो, और एजेस. ठीक है, एजेस से मिलके बना है. द एजेस कनेक्ट एनी टू नोड्स. एजेस जो है वो कनेक्ट करती हैं दो नोड को. ठीक है, दो वर्टिसेस को आपस में जो कनेक्टिविटी मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है? एजेस के थ्रू मिलती है ग्राफ के अंदर. ठीक है, एंड द नोड्स आर ऑल्सो नोन एज वर्टिसेस. जैसे कि अभी हमने बताया जो नोड्स हैं उनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर, दिस इज द वर्टिसेस. ठीक है, ये क्या है? हमारी वर्टेक्स. ये क्या है? हमारी वर्टेक्स. इनको नोड भी बोला गया. ये क्या है? हमारी वर्टेक्स. ठीक है, ये क्या है? हमारा वर्टेक्स. इनको नोड भी बोला गया है. और ये जो हमारे ये जो गई है, ये जो लाइन गई है, इसको क्या बोला गया है? एजेस. ठीक है, ये जो लाइन है इसको क्या बोला गया है? एजेस. तो यहाँ पे जो ग्राफ है उसके अंदर क्या दो चीजें पाई जाती हैं? वर्टिसेस एंड एजेस. तो एजेस और वर्टिसेस से मिलके क्या बनता है? हमारा ग्राफ बनता है. दिस ग्राफ हैज अ सेट ऑफ वर्टिसेस. देखिए इस ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो कितनी वर्टिसेस है? 1 2 3 4 5. ठीक है, और इनके जो नाम है 1 2, दूसरे वाले का 3 4 5, तो ये हमारे नेम लिखे गए. अब इनके देखिए यहाँ पे सेट ऑफ एजेस को डिफाइन किया गया है. तो सेट ऑफ एजेस देखो कैसे, 1 से कहाँ आप जा रहे हो? 2 पे जा रहे हो. 1 से आप कहाँ जा रहे हो? 3 पे जा रहे हो. तो दोस्त यहाँ पे सेट ऑफ एजेस बन गए 1 से 2, 1 से 3. अब देखिए 2 पे चाहिए. 2 पे जाके आप देख सकते हैं 2 पे आप कहाँ जा रहे हैं? 2 पे जाके आप देख पा रहे हैं कि 2 से 3 पे जा पा रहे हो, 2 पे 5 पे जा पा रहे हो, 2 पे 4 पे जा पा रहे हो. तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी है, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5. एंड आफ्टर दैट आप 3 पे देखिए तो 3 से आप 5 पे जा पा रहे हो और किसी पे जा पा रहे हो? 2 पे जा पा रहे हो, लेकिन उससे पहले ही आपने लिख दिया है 2 से 3. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है तो आप दोनों तरफ जा सकते हो. ओके, चलिए अभी टाइप ऑफ ग्राफ में पढ़ेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं. ठीक है, बस अभी हमने क्या करा है? सेट ऑफ एजेस को बताया है आपको कि जो 1 है वो किससे किससे लिंक है और कितने सेट्स बन रहे हैं इसमें. तो 1 2 से लिंक है और 1 3 से लिंक है. ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो 4 जो है वो किससे लिंक है? 5 से लिंक है. और 5 वाले को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. देख लीजिए 5 को हमने 4 से भी कनेक्ट किया है, 5 को हमने 3 से भी कनेक्ट किया है, 5 को हमने 2 से भी कनेक्ट किया है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे ये क्या बन गए? सेट ऑफ एजेस बन गए. तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ. चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ ग्राफ, कितने टाइप के ग्राफ है हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो हम कवर करेंगे. इससे कई बार क्वेश्चन बना है. AKTU का भी क्वेश्चन रहा है, CSGM यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन रहा है, और UGC नेट में भी कई बार इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं, और गेट में भी कई बार इसके क्वेश्चंस आए हैं. तो चलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को. तो सबसे पहला है हमारा फाइनाइट ग्राफ. तो फाइनाइट ग्राफ क्या होता है? जिसके अंदर वर्टिसेस होती हैं और एजेस होते हैं, उनको हम ग्राफ कहते हैं. और जहां पे जो वर्टिसेस हैं, एजेस हैं इन द ग्राफ, जो कि लिमिटेड नंबर में पाई जाती हैं. ठीक है, जो वर्टिसेस हैं और जो एजेस हैं वो लिमिटेड नंबर में पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट ग्राफ. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ एजेस दिख रही हैं आपको. एजेस हमारी ये रही जो कि हमारे दो वर्टिसेस को जोड़ रही हैं,
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिमिटेड नंबर ऑफ जो है वर्टिसेस भी प्रेजेंट है, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्टिसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास इनफाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख लीजिए, इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन द ग्राफ इज इंटरमिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, तो आप उस ग्राफ को क्या बोलोगे, इनफाइनाइट ग्राफ। फिर आता है हमारे पास ट्रिवियल ग्राफ। तो ट्रिवियल ग्राफ वो होता है जिसके अंदर एक सिंगल वर्टिस होता है। ट्रिवियल ग्राफ वो होता है जिसके अंदर एक सिंगल वर्टिस होता है जिसमें कोई एजेस नहीं होती है। तो देख सकते हो आप, एक सिंगल ग्राफ है जिसके अंदर कोई भी एजेस नहीं बनी हुई है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल ग्राफ। चलिए, नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ नोड्स और वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई हैज ओनली वन एजेस, ठीक है। अब देखिए सिंपल ग्राफ क्या कह रहा है, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, और जो एजेस हैं उसमें सिंगल ओनली वन एज बनेगी, इट इज अ सिंपल ग्राफ। एज अ रिजल्ट देयर इज जस्ट वन एजेस लिंक टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस को केवल एक ही एज जो है वो लिंक करेगी, ठीक है, डिपिक्टिंग वन टू वन इंटरैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। जैसे कि आप देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो बी है और जो सी है, यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी करने के लिए एक ही एज लगी है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिविटी करने के लिए इन दोनों में एक एज का यूज किया गया, तो इसको हम सिंपल ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बी और ई से कनेक्टिविटी हुई है और यहाँ पे भी एक सिंगल एज का यूज किया गया है, तो ये क्या है, हमारा सिंपल ग्राफ है, जहां पे हम बोल सकते हैं दो वर्टिसेस को जोड़ने में सिंगल एज का इस्तेमाल किया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे। तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास मल्टी ग्राफ। तो मल्टी ग्राफ के अंदर क्या आता है, इफ देयर आर न्यूमरस एजेस, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कई सारी एजेस हो सकती है बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस v comma e, the graph is referred to as a multigraph, there are no self loop, इसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो नोड में, इसमें नोड को जोड़ने के लिए दो एजेस का यूज किया गया है, मतलब पैरेलल एजेस इसके अंदर अलाउड है। ये क्या है, हमारी ये पैरेलल एजेस बन रही है, यहाँ पे आप बी और सी को जब कनेक्ट किया गया तो यहाँ पे इस तरह से भी कनेक्ट किया गया, यहाँ पे भी ऊपर भी ऐसे लगाया गया, तो ये क्या है, ये पैरेलल एजेस है, ये क्या है, हमारी पैरेलल एजेस है। और सेल्फ लूप यहाँ पे नहीं लगाया गया। सेल्फ लूप क्या कहते हैं, सेल्फ लूप वो लूप होते हैं जहां पे बी जैसे खुद में ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मतलब घूम फिर के हम बी पे पहुंच रहे हैं, घूम फिर के बी पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, बी जो है घूम फिर के बी पे ही पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ लूप। अब आता है हमारा नल ग्राफ। तो नल ग्राफ क्या होता है, इट्स रीवर्क वर्जन ऑफ ट्रिवियल ग्राफ। तो ये हमारा ट्रिवियल ग्राफ के ही तरह होता है। इफ सेवरल वर्टिसेस, इसके अंदर कई सारी वर्टिसेस होती हैं लेकिन एजेस कोई नहीं होती है। देख सकते हो आप, कई सारी वर्टिसेस यहाँ प्रेजेंट है लेकिन कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं है, कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं है, कोई एजेस इसके अंदर नहीं बनी है। समझ में आई बात, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल ग्राफ बोलते हैं। अब हमारे पास आता है कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, इफ अ ग्राफ इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपल ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ भी बोलते हैं, जिसको हम कंप्लीट बोलते हैं। यूजिंग द एजेस विद n नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसके अंदर n नंबर ऑफ वर्टिसेस होती हैं, मस्ट बी कनेक्टेड, इट इज ऑल्सो नोन एज फुल ग्राफ, और इसको फुल ग्राफ भी बोला जाता है। अब देखो इसकी जो डिग्री होगी, यहाँ पे ये थोड़ा सा छिप गया है, हम यहाँ बता दे रहे हैं यहाँ क्या लिखा था, एंड ईच वर्टिसेस डिग्री, वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, जैसे कि हमारा जो ए है वो किससे कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, और सॉरी डी से कनेक्ट है और बी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे ए के पास 3 डिग्री है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखो बी में, तो बी जो है वो हमारा ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है और डी से कनेक्ट है, तो इसके पास भी कितनी डिग्री हुई, 3 डिग्री, ठीक है, ए बी और सी। और देखिए यहाँ पे सी में भी अगर हम बात करें तो सी में भी 3 डिग्री मिलेंगी आपको, ये देखिए इस तरह से, ठीक है।
और डी में भी आप बात करिए तो देखिए ये पहली डिग्री, ये दूसरी, फिर ये तीसरी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डिग्री है। डिग्री कैसे आपने बताई, जो भी एजेस निकल के जा रही है, ए में कितनी एजेस निकल के जा रही है, 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। बी में कितनी एजेस निकल के जा रही है, 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। तो कंप्लीट ग्राफ जो होगा उसमें हम कह सकते हैं कि जितनी वर्टिसेस हैं उससे एक कम हमारी डिग्री होगी। देखो कैसे, यहां पे आप देखिए हमारे पास कितनी वर्टिसेस है, 1 2 3 4, तो 4 को -1 करो तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। और आप देख सकते हो ए के पास भी 3 डिग्री है, सी के पास भी 3 डिग्री है, बी के पास भी 3 डिग्री है, डी के पास भी 3 डिग्री है। तो जो कंप्लीट ग्राफ होगा उसकी जो डिग्री है वो भी सेम रहने वाली है। कंप्लीट ग्राफ होगा उसकी डिग्री भी सेम रहने वाली है, और जितनी वर्टिसेस हैं उससे एक कम डिग्री होगी। जितनी भी वर्टिसेस है उससे एक कम डिग्री होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ है। आप कोई भी ग्राफ को देखो, पहले वर्टिसेस को गिन लो और उसकी डिग्री जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, और हर एक की डिग्री अगर सेम आ रही तो वो हमारा क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। इसके बाद आता है प्रेसिडोग्राफ। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने मल्टीग्राफ जब पढ़ा था तो उसके अंदर पैरेलल एजेस अलाउड थी, ठीक है, लेकिन सेल्फ लूप नहीं अलाउड था। लेकिन ये अब क्या कहता है कि मेरे पास सेल्फ लूप तो अलाउड है लेकिन पैरेलल एजेस नहीं अलाउड है। तो सेल्फ लूप विच मीन्स जो ग्राफ है वो खुद को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुद को पॉइंट कर रहा है, ये खुद को पॉइंट कर रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा यहाँ पे पैरेलल एजेस नहीं गया हुआ है। ठीक है, कि ए से बी में कनेक्टिविटी हमने करी हुई है एक ही एज के थ्रू, लेकिन दूसरा कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर से भी हमने बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप बनाते हो तो ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसको हम सिंपल ग्राफ भी बोलते हैं, और सिंपल ग्राफ जहां हमने बोल दिया तो कंप्लीट ग्राफ भी होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ क्या बोल रहा था कि मैं सिंपल ग्राफ भी हूं। ठीक है, विद द सेम डिग्री एट ईच वर्टिसेस। तो यहाँ पे अगर हम रेगुलर ग्राफ बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे कि सबकी जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, हर वर्टिसेस की डिग्री सेम होनी चाहिए। इट इज अ रेगुलर ग्राफ, वो हमारा रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। एज अ रिजल्ट एवरी होल ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ। तो देखो यहाँ पे ए की डिग्री देखो 2, ठीक है, बी की डिग्री देखो 1 2, डी की डिग्री देखो 1 2, सी की डिग्री देखो 1 2। तो यहाँ पे सबकी डिग्री क्या निकली है, 2। तो यहाँ पे हर एक एक वर्टिसेस की, हर एक वर्टिसेस की डिग्री क्या है, 2 निकली। और जब सबकी डिग्री सेम निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास वेटेड ग्राफ। तो वेटेड ग्राफ में क्या होगा, लेबल दिया होगा और वेट दिया होगा, हर ग्राफ की कॉस्ट दी होगी एक तरह से। देखिए कैसे, ए से बी तक के या बी से ए में पहुंचने के लिए हमें कॉस्ट मिली है 10, मतलब वेट दिया गया है 10, हमें इतना वेट लगेगा। ठीक है, ए से डी जाने के लिए या डी से ए जाने के लिए हमारे पास हमें क्या मिला है, 50 मिला है कि ये कॉस्ट आएगी। ठीक है, बी से डी जाने के लिए या डी से बी जाने के लिए हमारी कॉस्ट क्या है, 20 है। तो ये जो वेट है इसको कॉस्ट भी बोल सकते हैं, लेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हर ग्राफ के अंदर अगर आपको लेबल दिया गया है तो इसका मतलब वो कैसा ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है या लेबल्ड ग्राफ है। ग्राफ जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई इज कॉल्ड अ लेबल और वेटेड ग्राफ बिकॉज ईच एजेस हैज अ वेट और वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्सिंग द एजेस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो ग्राफ है जिस एजेस जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू और वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हमारी कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है, ट्रेवर्स करने के लिए हर एक एजेस को। ठीक है, इस ए से आपको बी में जाने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है, 10 कॉस्ट लग रही है। ए से डी में जाने के लिए आपके पास क्या कॉस्ट है, 50 कॉस्ट है। अब आता है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ जहां पे डायरेक्शंस दी गई हैं। अ डायरेक्टेड ग्राफ आल्सो रिफर्स टू अ डायग्राफ। इसको हम डायग्राफ से भी के नाम से भी बोलते हैं, इसको हम डायग्राफ के भी नाम से बोलते हैं। इज अ सेट ऑफ नोड कनेक्टेड बाय अ एजेस ईच विद अ डायरेक्शन। ये हमारा डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए से अगर हम बात करें कि कहाँ पे जा सकते हो, तो ए से आप कहीं नहीं जा सकते हो। और अगर हम बी से बात करें
तो देखिए बी से आप ए की तरफ जा सकते हो, एक एरो बना हुआ है, ठीक है। और कहाँ जा पाओगे, सी पे भी जा पा रहे हो। तो ये डायरेक्शन दी गई है कि ए वाला कहीं नहीं जा सकता, लेकिन बी जो है वो ए के पास आ सकता है, बी जो है वो सी के पास आ सकता है। और अब हम देखते हैं सी वाले को, तो सी जो है वो हमारा ए के पास जा सकता है, ठीक है, और कहीं नहीं जा सकता है। अब देखिए डी को देख लेते हैं, तो डी जो है वो सबके पास जा पा रहा है, बी के पास भी जा पा रहा है क्योंकि एरो इधर बना है, ठीक है, ए के पास भी जा पा रहा है। तो ये हमारी क्या है कि ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं जो कि है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर डायरेक्शंस नहीं दी गई होती, द ग्राफ कंप्राइजेस अ सेट ऑफ नोड्स एंड लिंक कनेक्टिंग देम, द ऑर्डर ऑफ द टू कनेक्टेड वर्टिसेस इज इररिलेवेंट एंड हैज नो डायरेक्शन। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो ए जो है वो बी पे भी जा पा रहा है, बी से ए पे भी आ पा रहा है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो दोनों जो है आपस में कनेक्टेड है और दोनों एक दूसरे के पास जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसी तरह से ए सी के पास जा पा रहा है, सी ए के पास जा पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी अगर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है तो दोनों तरफ आप मूव करवा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसकी हर एक वर्टिसेस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जिसकी हर एक वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे कि आप ए को लेके चलो तो ए से आप बी पे भी पहुंच पा रहे हो, सी पे भी पहुंच पा रहे हो, डी पे भी पहुंच पा रहे हो। अगर आप बी पे देके चलो तो बी से आप ए पे भी जा पा रहे हो, सी पे भी जा पा रहे हो, डी पे भी जा पा रहे हो। तो ये हमारा क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, ये हमारा क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। इसी तरह से हम डिसकनेक्टेड की बात कर लेते हैं, तो डिसकनेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसके अंदर नो एजेस लिंक द वर्टिसेस, ठीक है, जहां पे एजेस जो है वो लिंक नहीं होती वर्टिसेस में, योर रिफर्स टू द नल ग्राफ एज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो देखिए एक ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है, एक ग्राफ ये दिया हुआ है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों ग्राफ का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, इफ अ ग्राफ कंटेन एटलीस्ट वन ग्राफ साइकिल इट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइक्लिक। अब देखिए जैसे साइक्लिक ग्राफ क्या है हमारा, ए से बी पे गए, बी से ई पे गए और फिर ई से घूम के आए ए पे, तो दोबारा से आप वहीं उसी पोजीशन पे पहुंच गए, तो ये क्या है, एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से देखिए बी से आप स्टार्ट करिए, बी से आप सी पे गए, फिर एफ पे गए और ई से फिर आप मूव करके आ रहे हो ए पे, चले वो बी पे फिर से दोबारा आ गए, तो ये क्या हमारा एक साइकिल जनरेट कर रहा है। इसी तरह से देखिए दोबारा हम बी से ही ट्रेवर्स करते हैं, बी से हम ए पे गए, ए से ई पे गए, फिर एफ पे गए, फिर सी पे गए और फिर से हम कहाँ पे आ पा रहे हैं, बी पे आ पा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा एक साइकिल जनरेट कर रहा है। तो साइक्लिक ग्राफ वो होता है जो हमारा साइकिल को जनरेट करता है। असाइक्लिक ग्राफ क्या है, जो साइकिल को नहीं जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं असाइक्लिक ग्राफ। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो ई से आप मूव कर रहे हो, बी पे गए, सी पे गए, एफ पे गए, दोबारा क्या ई पे पहुंच पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, असाइक्लिक ग्राफ। अब हमारे पास आता है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ वो होता है जिसको हम डैग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डैग बोलते हैं। इट्स अ ग्राफ विद डायरेक्टेड एजेस बट नो साइकिल, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राफ के अंदर डायरेक्टेड एजेस हैं जिसके अंदर कोई साइकिल नहीं है। इट रिप्रेजेंट द एजेस यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस सिंस इट डायरेक्टेड द वर्टिसेस एंड स्टोर सम डेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम बात करें बी पे, तो बी से आप कहीं नहीं मूव कर पा रहे क्योंकि एरो ऐसे बना है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी से आप कहाँ जा पा रहे हो, बी पे जा पा रहे हो, ठीक है, और फिर बी से आगे कहीं मूव कर पा रहे हो। तो साइक्लिक ग्राफ क्या कहता है कि हम जिस ग्राफ से स्टार्टिंग करेंगे दोबारा उसी ग्राफ पे नहीं पहुंचेंगे, मतलब उसी वर्टिस पे नहीं पहुंचेंगे। जिस वर्टिस से हम स्टार्टिंग करेंगे दोबारा उस वर्टिस पे नहीं पहुंचेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, असाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 10 पे पहुंच गए, 10 से 10 की कॉस्ट को लेके बी पे पहुंचे, अब बी से आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, ठीक। इसी तरह से अगर हम एफ की बात करें तो एफ से आप ई पे पहुंचे और ई से आप बी पे पहुंचे, अब बी से फिर कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि दोबारा से हम उसी पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो असाइक्लिक ग्राफ कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा सब ग्राफ जो कि लास्ट है।
The vertices and edges of a graph that are subset of another graph are known as subgraph. तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया गया है जिससे हमने उसका एक टुकड़ा निकाल लिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब ग्राफ। तो आप देख सकते हो ए बी डी, तो ये एक हिस्सा हमने निकाल लिया इससे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, सब ग्राफ है। ये हमारा क्या है, सब ग्राफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और हमने नोटिस किया है काफी सारे बच्चे जो हैं बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपनी फैमिली मेंबर से सब्सक्राइब करवा दें।